नर्मदे हर मित्रों, जय श्री राधे। तो सबसे पहला काम आप करो कि अंधेरा देख के मुझे बताओ कि समय क्या हो रहा है। और अभी हम लोग स्नान के लिए आए हैं तो स्नान करेंगे। और स्नान के लिए यहाँ पर ये कोठी भरी हुई है और नल है जो ऊपर टंकियाँ रखी है, तो उसमें से नल में पानी आ रहा है और कोठी है। तो मैं कोठी के पानी से नहाने वाला हूँ और हवा बहुत तेज़ चल रही, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। कोई दिक्कत नहीं है, आनंद आएगा नहाने में। तो फटाफट से नहा लेते हैं और फिर जाकर पूजा पाठ पे ध्यान देते हैं। अभी परिक्रमा वासियों में कोई भी नहीं उठा है, मैं उठा हूँ और एक प्रभु जी उठे थे, मैंने देखा था उठे तो थे, लेकिन अभी कहाँ है पता नहीं। तो मैं अभी बाहर नहाने आया हूँ, मैं नहाता धोता हूँ फिर अंदर चलता हूँ और फिर पूजा पाठ करते हैं। फिर सुबह की परिक्रमा थोड़ी देर बाद प्रारंभ करेंगे। नर्मदे हर, जय श्री राधे। नर्मदे हर मित्रों, जय श्री राधे। और फिर से सूर्योदय के साथ हमारी परिक्रमा प्रारंभ हो गई है। अभी तकरीबन 8:30 बजे होंगे और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं 8 बजे के बाद ही ज़्यादातर बढ़ता हूँ आगे, मगर कभी कभार 8:30 हो जाती है और कभी कभार 7 बजे निकल जाते हैं। 7 बजे अभी तक मैं एक ही जगह से निकला हूँ बस। और अभी एक सुबह सुबह की एक और चीज़ देखो, हमारे साथ कौन चल रहा है। स्वयं भैरव महाराज सुबह सुबह से हमारे साथ में है। कितनी अच्छी बात है। परंतु मैं उनको भगा रहा हूँ, वो जाने को तैयार ही नहीं है। फिर हमारे साथ में, मेरे साथ पता नहीं क्यों, लेकिन है ना, ऐसे पशु पक्षी मेरे साथ जुड़ जाते हैं जल्दी। मैया के साथ जुड़ रहे हैं, मैया चल रही हैं तो मेरे साथ में चल रहे हैं ये लोग। अब ये देखो, अभी यहाँ रुके हैं, अभी देखो मैं आगे निकल जाऊँगा और देखना वो आएंगे वापस, भागते हुए आएंगे वहीं। देखो वो आ गए, मेरे को मालूम है ना, मेरे को मालूम है ये आएंगे। अब पता नहीं कितनी दूर जाएंगे। अभी मैं गोरा कॉलोनी के लिए जा रहा हूँ। गोरा कॉलोनी तकरीबन यहाँ से 16 किलोमीटर है। अरे बाबा चले जाओ वापस, मेरा पीछा करके कुछ नहीं मिलेगा, मेरे पास चीज़ नहीं है। वहाँ आश्रम में जो बाबा है ना, वो चीज़ दे देंगे, जाओ। वहाँ पे हमारे प्रभु जी, नर्मदापुरम वाले प्रभु जी वहीं हैं। अब वो निकलेंगे थोड़ी देर बाद और वो हमें वहीं आश्रम पे मिलेंगे, अगले आश्रम पे। और काफ़ी प्रभु जी हैं। कल मैं अकेले रुकने वाला था, मेरे को लगा था मैं अकेले ही हूँ, परंतु कुछ प्रभु जी आ गए। अच्छा है, अच्छा लगा सबके साथ में। 2 प्रभु जी, एक मैया, एक प्रभु जी नर्मदापुरम से थे। इनको भगाना पड़ेगा। जाओ उधर, जल्दी जाओ घर। तो एक प्रभु जी और एक मैया वहाँ से है, महाराष्ट्र से हैं। बाकी एक मैया और 4 प्रभु जी डिंडोरी शहर से हैं और एक बाबा नर्मदापुरम से हैं, जो हमारे साथ काफ़ी दिन चले भी थे। और अभी उन लोगों के साथ जाएंगे वो, तो कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा फास्ट चल पाएंगे, उनके साथ में वो आगे निकल पाएंगे, इसलिए उनके साथ जाएंगे वो। परंतु कल वो लेट हो गए क्योंकि कल कपड़े वगैरह धोने में वो लोग वहीं आश्रम पे रुक गए थे। पास में नदी थी, तो उस नदी में इन लोगों ने कपड़े धोए, तो इसीलिए लेट हो गए। कोई अपने को आपत्ति नहीं। और एक चीज़ याद आ गई, मैं पहले सोच नहीं रहा था बताने का, मगर अब एक आ गई है दिमाग में, बोल देता हूँ। परसों मैं वड़फली में रुका था और कल मैं यहाँ रुका था मथासार में। वड़फली महाराष्ट्र में है और वही उसमें भी लगता है, गुजरात में भी लगता है, बॉर्डर के दोनों साइड है वो। तो मैं महाराष्ट्र वाले में रुका था और यहाँ पर गुजरात वाले में आया था। तो कल और परसों दोनों दिन मेरे साथ वही सेम इंसिडेंट हुए हैं। और इसमें मेरे को अच्छा लगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी। नर्मदे हर, तो ना मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में। इससे मुझे नया अनुभव मिला, नई चीज़ की जानकारी हुई। और आपको भी ये जानकारी होके अच्छा लगेगा कि ना, मैं वहाँ पर बैठा हुआ था
परसों वाली बात बताता हूँ पहले। वो वही सेम इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है कल, बस थोड़ा सा वाक्य बदला है, बाकी सब सेम ही चीज़ है ना। अब परसों के दिन थी 11, तो हमारा 11 का उपवास था। कई लोगों ने कल करी है और कई लोगों ने परसों, तो मैं परसों वाली कर रहा था। तो जो महाराष्ट्र वाले प्रभु जी लोग आगे पीछे चल रहे थे हमारे साथ में, तो मैं जिस आश्रम में रुका था उसी आश्रम में वो लोग भी रुके थे। तो उनमें से किसी ने भी 11 का उपवास नहीं करा था। तो वो महाराष्ट्र वाले प्रभु जी अगले दिन की, मतलब कल की 31 तारीख की 11 करने वाले थे और मैंने 30 तारीख की 11 करी। तो वो प्रभु जी आपस में मराठी में बात कर रहे थे, और वो लोग सोचे कि मराठी समझेंगे नहीं, मैं हिंदी हर जगह पे, जैसे कई आश्रमों पे हम लोग मिले तो सिर्फ हिंदी बात कर रहा हूँ मैं। और जैसे कोई मराठी में बोले तो मैं उससे बोलूँ कि हिंदी में ही बात करो, क्योंकि मराठी थोड़ी सी कम समझती है अपने को, तो ना हिंदी में बात करता रहा हूँ। तो वो प्रभु जी को यही मालूम था कि अपने को हिंदी आती है, पर तीच मालूम नहीं कि मला भी मराठी माहीत है। तो मराठी थोड़ा बहुत आता है, ऐसा नहीं है कि मराठी बिल्कुल ही नहीं आता है। तो ना वो प्रभु जी मराठी में ये बोलने लग गए कि ना यार इन लोगों के ईमान का भरोसा थोड़ी है। अब बताओ कल 11 है और ये लोग आज कर रहे हैं, कौन से बेवकूफ़ों जैसी 11 करने में लगे हुए हैं। 11 किस काम की, और पूरा दिन पानी नहीं पी रही, इसमें ये कौन सी 11 है। खाओ पियो है, वो चिप्स वगैरह खा लेना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए। अरे भैया आप प्रभु जी आपकी 11 आप आपके हिसाब से करोगे, मैं अपनी 11 मेरे हिसाब से करूँगा ना। और ऐसा तो उसमें कैलेंडर में तो मेरे को तो कहीं 31 तारीख को कोई 11 दिखाई नहीं दी थी, वो आपको दिखाई दी। तो आपका कैलेंडर दूसरा, मेरा कैलेंडर दूसरा, मैं लाला राम स्वरूप रामनारायण पंचांग यूज़ करता हूँ, विक्रम संवत। अब आप कौन सा वाला यूज़ कर रहे हो मुझे क्या पता। वैसे देखो, अब इधर से जाऊँगा तो आगे से घूम के इसी रोड पे आना है, तो मैं यहीं से शॉर्टकट ले लेता हूँ और नर्मदा मैया लेके जाएंगी मुझे।
नर्मदे हर। तो मैं आश्रम से तकरीबन 2 घंटे पहले का निकला हुआ हूँ, 2-2.5 घंटे पहले का। और अभी कोई बीच में ज़्यादा सीन रिकॉर्ड करे नहीं मैंने। जहाँ आश्रम से निकला हूँ वहाँ पर भी थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्ड किया था और फिर वहाँ से निकल गया भोजन प्रसादी लेके। वहाँ पे मैं तकरीबन 10:30 बजे पहुँच गया था और 1:30 बजे के बाद निकला हूँ, है ना। 1:30 बजे के बाद निकला हूँ। हाँ, वहाँ पर भोजन प्रसादी में थोड़ा समय लगा, परंतु कोई दिक्कत नहीं। भोजन प्रसादी बहुत ही उत्तम था। मैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया था। नर्मदे हर। भोजन प्रसादी में आनंद आया। भोजन प्रसादी करके थोड़ी देर विश्राम करके फिर वहाँ से निकला मैं। 12:30 बजे प्रभु जी ने भोजन दिया, हमने भोजन प्रसादी किया और 1 बजे से 1:30 बजे तक विश्राम किया। फिर 1:30 बजे मैं वहाँ से निकल गया। अच्छा आश्रम था। अभी हम लोग जा रहे हैं गोरा कॉलोनी और आज वहीं रुकने का है, रात्रि वहीं व्यतीत हो और कल दिन भी मैं वहीं रुकूंगा। प्रयास मेरा यही है। आश्रम वालों से पूछ लेंगे, अगर वो लोग कल हमें एक दिन वहाँ रुकने देते हैं तो अच्छा है। बस बाबा की इच्छा होगी तो बाबा वहाँ पे रुकवा लेंगे, मैया की इच्छा होगी तो मैया रुकवा लेंगी, क्योंकि कुछ ही देर में हमें मैया के दर्शन होने वाले हैं, माँ नर्मदा के दर्शन होने वाले हैं, जिसके लिए हम लोग इतने दिन से रुके हुए हैं। और आज दर्शन होने वाले हैं, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं रुक रहा हूँ कहीं, मैं कंटिन्यू चले जा रहा हूँ। अभी तक मैं केवल एक ही बार रुका हूँ और वो आश्रम पे रुका था। नर्मदे यार। तो वो मैं केवल वाले आश्रम पे रुका था और आश्रम के बाद में अभी बीच में एक जगह पे प्रभु जी ने चाय के लिए रोका था, बस। बाकी उसके अलावा नहीं रुक रहा हूँ, क्योंकि मैया आने वाली हैं और मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा है। मेरे को नर्मदा मैया के दर्शन करना है, इसलिए कंटिन्यू चले जा रहा हूँ। कमंडल का जल समाप्त हो गया है और वो भैरव महाराज भी किसी और के साथ चले गए हैं। मेरे को जल की भी आवश्यकता है, थोड़ी देर में मिल जाएगा, मैया कहीं ना कहीं से दे देंगी। और कार वगैरह आए जा रही हैं बार बार। कार नहीं, इस बार तो बड़ा सा ट्रक है, उसकी आवाज़ आ रही है ट्रक की। पक्का ट्रक ही आएगा, आवाज़ से पता चल रहा है। और वो देखो दिख गया पीछे ट्रक है। इतना तो आवाज़ से हम कंफर्म कर लेते हैं कि कौन सी गाड़ी है। वजन के ऊपर रहता ना, वजन से पता चल जाता है कि गाड़ी कौन सी होती है। जब गाड़ी वजन में चलती है तो साउंड क्रिएट करती है अलग अलग, तो उससे पता चल जाता है कि गाड़ी कौन सी है। ज़्यादातर तो पता चल जाता है 80-90%, बाकी का फिर 10-20% ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी चलिए, आप मैया आती हैं तब हम लोग कैमरा चालू करेंगे, क्योंकि अभी मेरा मैया का चिंतन है दिमाग में, तो मुझे अभी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है। मेरा पूरा ध्यान मैया पे है कि मैया कब दिखेंगी, तो मैं इसलिए चले जा रहा हूँ और मैया का ही ध्यान करते जा रहा हूँ। इसलिए आज वीडियो भी ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाई हैं, जो बनाई है वो अटैच करके आपको दिखा रहा हूँ। मगर मैया आने वाली हैं। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं मैया के पास। नर्मदे हर, जय श्री राधे। और बस मैया का चिंतन कीजिए। नर्मदे हर।
आज बताए इतना आनंद आ रहा है कि मैं दौड़ दौड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि मैया के पास जाना है और आश्रम शायद मैया के पास ही है। तो अभी मैं मंदिर से निकल गया हूँ, हमारी पूजा वगैरह जो करनी थी कर ली है। अब मैया के पास जाना है, इसलिए दौड़ दौड़ के भाग रहा हूँ। थोड़ा सा कैमरा भी हिल रहा है, बस मैया के पास पहुँचना है। मैया पीछे ही है, वो देखो पीछे मैया है, परंतु फिर भी भागना है ना बाबा। चलो नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। बाबा भी आज वहीं जा रहे हैं मैया के पास। मैया का दर्शन होएगा, मैया का दर्शन होएगा। अब बस आज मैया के अंदर ही पावन स्नान होगा। आश्रम किधर बताया बाबा ने? इस तरफ है। ये हमारे 3 प्रभु जी लोग आगे चल रहे हैं और एक हमारे प्रभु जी ये हैं चौथे नंबर के प्रभु जी जो हमारा पूरा सपोर्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और बस कुछ ही पल में हम हमारे आश्रम पहुंच जाएंगे और मैया पास ही में है, तो आज मैया हमको आश्रम पे से भी दर्शन देंगी। चलो नर्मदे हर मित्रों, जय श्री राधे। ये आश्रम पर हम लोग रुके हुए हैं, पीछे सारे प्रभु जी लोग आराम कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ मुँह हाथ धो के आता हूँ और पीछे से आप आश्रम देख लो, कुछ हिस्सा दिख रहा है और इस ओर से आश्रम कुछ हिस्सा है। ये पूरा जो हुलिया है अंदर का, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और इधर रुके हुए हैं। वहाँ पे मेरा बिस्तर लगा है, दिखा देता हूँ आपको बिस्तर मेरा, जहाँ पे मेरा आसन है, जहाँ विराम करूँगा मैं। ये मेरा आसन है, यहाँ पर मैं विश्राम करूँगा और चलते हैं। हम लोग सुल्पानेश्वर मंदिर आ गए हैं और जहाँ पे इतनी पवित्र जगह पे हैं हम लोग, यहाँ से स्वयं माँ नर्मदा के दर्शन हो रहे हैं। तो देखिए कैसे दर्शन है। यहाँ से दिख रही है मैया स्वयं, ये संपूर्ण मैया है। नर्मदे हर बाबा। यहाँ पे मगरमच्छ है क्या? वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, मगरमच्छ का बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, तो ये इधर स्नान कैंसिल हो गया बाबा, नहीं करना पड़ेगा। यहाँ कमंडल से स्नान होगा। मैया में कूद नहीं मार पाएंगे, डायरेक्ट कमंडल से। तो नीचे मगरमच्छ की सिक्योरिटी पर्पस गाइडलाइन डली हुई है, मतलब मगरमच्छ वगैरह हैं शायद, तो हम लोग डायरेक्ट कूद ही नहीं मारेंगे और मैया में कमंडल से स्नान करेंगे। एक गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तो उसी से चलेंगे। और चलते हैं हम लोग मुँह हाथ धो के पूजा पाठ करते, पूजा का समय हो रहा है क्योंकि। और एक यहाँ पे एक गाइडलाइन और है, इसे पढ़िए। रात 10 बजे के बाद मोबाइल का प्रयोग ना करें, मोबाइल पर धीरे धीरे बात करें, हाल में शांत रहें, ऊंची आवाज़ में बात ना करें, आपका सम्मान आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो ठीक है, जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करते हैं और चलते हैं मुँह हाथ धोते। और अब एकदम नर्मदे हर, जय श्री राधे। पैरों में से ज्योति चप्पल निकालकर अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए और मां नर्मदा जी की आरती में भाग लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। नर्मदे।
सूर्यकोटि समप्रभा भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् रेवा पद्मपलाशनिर्धनयनं श्यामां सुसोराधना नाशामुक्तिकचारुहासुमुखं रक्तांशराताम्बरम् तन्त्रीमङ्कगतां करेण शनके महाआरती जा रही है। उन्नादयन्ति मुहुः वन्दे मे कलकन्यकां शिवपरा नीचे से अच्छा रिकॉर्डिंग पास में से अच्छा रिकॉर्डिंग आएगा, लेकिन भीड़ इतनी है ना कि रिकॉर्डिंग करने नहीं भीड़ में पूरा कैमरा दब जाएगा। मैया दयानंद कंदी ब्रह्मा हरि हर शंकरे रेवा हरि शिव शंकरे रुद्रपालते ओम मैया बिलव पद चंडी सुर नर मुनि गण सेवक सुर नर मुनि गण सेवक शारद पद वंदे मृगवाहन राजत वीरवादंती मैया वीरवादंती झुमकत 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 झनन 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 रमती राजंती ताल मृदंगा सुर मंडल रमती मैया सुर मंडल रमती तुड़ीतां 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 तुड़र 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 रमती सुरवते सकल भुवन पर आप विराजत निस दिन आनंदी मैया निस दिन आनंदी गावत गंगा शंकर सेवक रेवा शंकर तुम भव भय हारी Shri